इतनी कथा सुनकर नारद जी ने कहा, हे पिता, आप मित्रसाह का संपूर्ण वृत्तांत मुझे सुनाएं। एक हे नारद, पूर्व समय में इक्ष्वाकु वंश में मित्रसाह नामक अत्यंत धर्मात्मा राजा, जानने वाला, सत्यवादी, पवित्र मार्ग पर चलने वाला, इंद्रिय यजित राजाओं का शिरोमणि तथा केवल अपनी ही स्त्री से प्रेम रखने वाला था। एक दिन वह शिकार खेलने के लिए वन में गया। वहां उसने अनेक सिंह आदि हिंसक जीवों का शिकार किया। उस हत्या के कारण कुछ समय के लिए श्रेष्ठ बुद्धि नष्ट हो गई। उसी वन में एक राक्षस रहता था। जब राजा ने उसे देखा तो अपने शस्त्र द्वारा तुरंत ही मार डाला। उस राक्षस का एक भाई भी वहीं पर रहता था। जब उसने भाई की मृत्यु देखी तो मन में इस प्रकार विचार किया कि यह राजा देवता तथा दैत्य दोनों का स्वामी है। मैं इससे अपने भाई की मृत्यु का बदला किस प्रकार लूं? हे नारद, ऐसा विचार करके वह राक्षस मनुष्य का रूप धारण करके राजा के समीप पहुंचा और हाथ जोड़कर इस प्रकार कहने लगा, हे प्रभु, आप सूर्यवंश में शिरोमणि हैं। इस समय मैं आपकी शरण में आया हूं। हे राजन, इन दिनों मेरी आजीविका का कोई साधन नहीं है, अतः आप मुझे अपने यहां सेवक रख ले। राजा मित्रसाह को राक्षस की बातों में कुछ छल दिखाई नहीं दिया। तब उन्होंने उसे अत्यंत प्रेम पूर्वक अपना रसोई बनाने वाला नियुक्त कर दिया। तदुपरांत राजा शिकार खेलने के पश्चात उस ब्राह्मण रूपधारी राक्षस को लिए हुए अपनी राजधानी को लौट आया। हे नारद, राजा के लौटने की प्रसन्नता में उसकी रानी मदयंती ने, जो दमयंती के समान ही पतिव्रता थी, अपने सभी सगे संबंधियों तथा हितैषियों की ज्योनार की। उस ज्योनार के लिए जो भोजन बनाया गया था उसे ब्राह्मण रूपधारी उसी राक्षस ने तैयार किया था। उस राक्षस ने भोजन में नर मांस मिला दिया था, जिसे राजा नहीं जान सके थे। अस्तु, जब गुरु वशिष्ठ भोजन करने के लिए बैठे और उन्हें अपने तपोबल द्वारा यह ज्ञात हुआ कि इस भोजन में नर मांस मिला हुआ है, तो उन्होंने अत्यंत क्रोध में भरकर राजा मित्रसाह से इस प्रकार कहा, हे राजन, तुझे धिक्कार है, जो तूने हमारे सामने मनुष्य का मांस पकाकर रख दिया है। अब हम तुझे यह श्राप देते हैं, तू राक्षस बनकर अपने कर्म का फल प्राप्त करे। वशिष्ठ जी के मुख से यह श्राप सुनकर जब राजा मित्रसाह ने विचार किया तो उसे भी यह ज्ञात हो गया कि रसोई बनाने वाला ने उस भोजन में नर मांस मिला दिया है। उस राक्षस का यह छल देखकर राजा ने अपने मन में सोचा कि वशिष्ठ जी ने मेरा कोई अपराध ना होते हुए भी मुझे ऐसा श्राप दे डाला है, अतः मैं इन्हें भी श्राप दूंगा। हे नारद, यह विचार कर राजा ने वशिष्ठ जी को श्राप देने की इच्छा से अपने हाथ में पानी लिया। उस समय रानी ने उसे समझाते हुए ये कहा, हे स्वामी, वेद का कथन है कि गुरु चाहे जितना क्रोध करे परंतु शिष्य को उसका प्रतिकार नहीं करना चाहिए। यह सुनकर राजा ने वशिष्ठ जी को श्राप नहीं दिया, परंतु वशिष्ठ जी के शाप के कारण वह स्वयं महाभयानक राक्षस होकर वन में चला गया और कल्म साथ में जो भी जीव दिखाई देता उसी को पकड़कर खा जाता था। उसी दशा में उसने एक मुनि को देखा। कल्मास्पाद ने बिना कोई विचार किए मुनि के समीप पहुंचकर उन्हें इस प्रकार पकड़ लिया जिस प्रकार शेर खरगोश को पकड़ लेता है। उस समय मुनि की स्त्री अपने पति को राक्षस रूपी राजा के पंजे में देखकर अत्यंत दुखी हुई। हे नारद, तब मुनि की स्त्री ने
राजा की प्रार्थना करते हुए ये कहा, हे राजन, तुम ऐसा कुकर्म क्यों कर रहे हो? तुम अन्यायी बनकर ब्रह्म हत्या मत करो। यदि तुम मेरे पति को नहीं छोड़ोगे तो मेरा जीवन कठिन हो जाएगा, क्योंकि बिना पुरुष के स्त्री का जीना महान कष्टप्रद है। यदि तुम मेरे पति को छोड़ दोगे तो तुम्हें बड़ा ही पुण्य लगेगा। हे नारद, इस प्रकार मुनि पत्नी ने राजा की बहुत अनुनय विनय की, परंतु राक्षस रूपी राजा को कुछ भी दया नहीं आई। यह देखकर उसकी स्त्री ने सती होने की तैयारी करी। तदुपरांत चिता बनाकर जब वह उसमें बैठी तो राजा को श्राप देती हुई इस प्रकार कहने लगी, हे राजन, जब तुम अपनी स्त्री के साथ जाओगे उस समय तुम्हारी मृत्यु हो जाएगी। इतना कहकर वह मुनि पत्नी अपने पति के साथ ही देवलोक को चली गई और वहां अनेक प्रकार के सुंदर भोग भोगने लगी। इधर श्राप की अवधि समाप्त होने पर राजा भी अपने पूर्व रूप को प्राप्त हो घर लौट आया। राजा की रानी मदयंती ने मुनि की स्त्री के श्राप का वृत्तांत ज्ञात हो चुका था। अस्तु एक दिन जब राजा ने उसके साथ महल में जाना चाहा तो उस समय रानी ने विधवा होने के भय से उसे वह कार्य करने से रोक दिया। परिणाम स्वरूप राजा महल में जाए बिना अन्य भोगों को व्यर्थ समझकर राजपाट त्याग वन को चला गया। उस समय राजा के मंत्रियों ने वशिष्ठ जी के पास जाकर उन्हें सब वृत्तांत सुनाया और यह कहा, हे प्रभु, इस समय सूर्यवंश का अस्त हुआ जाता है, अस्तु आप कोई अनुग्रह करने की कृपा करें। मंत्री की बात सुनकर वशिष्ठ ने सूर्यवंश के स्थिर रहने के निमित्त रानी मदयंती द्वारा एक बालक को उत्पन्न किया। उस बालक का नाम अंशुमन अथवा अंशुक हुआ। उसके जन्म लेने पर संपूर्ण संसार के मनोरथ सिद्ध हुए। हे नारद, उधर कलमसाद जब वन में पहुंचा तो उसे एक महाभयानक स्त्री को देखा जो उसके पीछे पीछे अत्यंत क्रोधपूर्वक चल रही थी। वह स्त्री ब्रह्म हत्या थी जो ब्राह्मण का वध करने के कारण राजा के पीछे लगी हुई थी। राजा ने उससे मुनि को मुक्ति पाने के हेतु बड़े बड़े तीर्थों की परिक्रमा की तथा अनेक मंत्रों का जप किया, परंतु जब कोई लाभ नहीं हुआ तब समय पर राजा ने मिथिलापुरी में पहुंचकर गौतम ऋषि से भेंट की और उन्हें प्रणाम करने के बाद सब हाल कह सुनाया। तब गौतम जी ने राजा कलमा प्रसाद को महाबल शिवलिंग का पूजन करने के लिए कहा। गौतम जी की आज्ञा अनुसार राजा ने गोकर्ण तीर्थ में पहुंचकर स्नान किया तथा महाबल शिवलिंग का पूजन किया। उससे राजा का पाप नष्ट हो गया और ब्रह्म हत्या भी दूर हो गई। ब्रह्मा जी बोले, हे पुत्र, जब राजा कलमासपाद सभी तीर्थों एवं मंदिरों का भ्रमण कराए परंतु ब्रह्म हत्या ने उनका पीछा ना छोड़ा, उस समय वे मिथिलापुरी गए। उसी समय राजा ने देखा कि गौतम मुनि अपने शिष्यों सहित परम तेजस्वी रूप धारण किए चले आ रहे हैं। जब वह ऋषि राजा कलमसाद के समीप पहुंचा तो राजा ने उन्हें अत्यंत श्रद्धापूर्वक प्रणाम किया। उस समय गौतम मुनि ने राजा की अत्यंत प्रशंसा करते हुए इस प्रकार कहा, हे राजन, तुम्हारी प्रजा तो सकुशल है, तुम यहाँ किस लिए आए हो? हे नारद, गौतम जी के मुख से यह वचन सुनकर राजा ने उत्तर दिया, हे प्रभु, आपकी कृपा से सब कुशल है, परंतु जब मैं राक्षस रूप में था उस समय एक ब्राह्मण को मार डाला था। उस पाप के कारण ब्रह्म हत्या पिशाची रूप धारण कर मेरे पीछे लगी है और मुझे हर समय दुख पहुंचाया करती है। हे नाथ, आप इस समय कहां से चले आ रहे हैं? आपके मुख को देखकर यह प्रतीत होता है कि आप कहीं विदेश से लौटकर आ रहे हैं। अस्तु, अब आप कृपा करके मुझे कोई ऐसा उपाय बताइए जिससे मेरा यह पाप दूर हो जाए। हे नारद,
राजा कलमासपाद के मुख से यह वृत्तांत सुनकर गौतम जी ने कहा, हे राजन, तुम परम धन्य हो जो हमारे सामने अपने पाप का वर्णन किया है। भगवान सदाशिव अपने भक्तों की सब प्रकार से रक्षा करते हैं। इस समय वे महाबल शिवलिंग के रूप में गोकर्ण क्षेत्र में विराजमान है। उनके समान पापों को नष्ट करने वाला अन्य कोई नहीं है। गोकर्ण तीर्थ में संपूर्ण पापों को नष्ट करता है। अस्तु तुम उस क्षेत्र में जाकर पहले गोकर्ण तीर्थ में स्नान करो, तदुपरांत महाबल शिवलिंग का पूजन करो। इस समय हम भी वहीं से चले आ रहे हैं। वेद का कथन है कि शिव जी को शिवरात्रि का व्रत सब व्रतों से अधिक प्रिय है। उसके समान फलदायक व्रत अन्य कोई नहीं होता। शिवरात्रि का व्रत फागुन की चतुर्दशी को होता है। अस्तु जो मनुष्य इस दिन व्रत करके रात्रि भर जागरण करता है तथा शिव जी के शिवलिंग का पूजन करता है, उसके संपूर्ण पाप नष्ट हो जाते हैं। हे राजन, शिव जी का यह व्रत शिव जी की अत्यंत कृपा होने पर ही प्राप्त होता है। वहां सभी देवता, ऋषि मुनि, स्त्री पुरुष, वृद्ध बालक, युवा आदि देश विदेश से आते हैं। हमने भी अपने शिष्यों सहित वहां पहुंचकर महाबल शिवलिंग का पूजन करके आनंद प्राप्त किया तथा गोकर्ण में स्नान करके यथाशक्ति दान किया। महाबल शिवलिंग का पूजन तथा जागरण करने के उपरांत सब लोग अपने अपने घर को लौट गए। राजा जनक भी शिवलिंग का पूजन करने के लिए गए थे। उन्होंने हमसे मिथिलापुरी में आने की प्रार्थना की। उनकी प्रार्थना को स्वीकार करके ही हम यहाँ आए हैं। यहाँ हम राजा जनक का यज्ञ कराएंगे। हे राजन, जिस समय हम मार्ग में आ रहे हैं उस समय हमने एक ऐसे अद्भुत चरित्र को देखा जिसका ध्यान अभी तक नहीं भूलता है।